Welcome students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am your chemistry teacher Ms. Ramsha and today we will study unit number 2 laws of chemical combination. आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि आपकी बुक की हैं। कन्वर्जन ऑफ मास इनटू मोल, यानी कि मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या उनकी जो है मतलब मोल्स कैसे निकालते हैं किसी भी सब्सटेंस का और मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 आपकी बुक की है स्टूडेंट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ऑफ ईच। आपको क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, सोडियम के भी और वाटर के भी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है। क्या फार्मूला है स्टूडेंट, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस, कि आपको जो मास दिया हुआ सब्सटेंस का वो पर रखेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे या तो एटॉमिक मास से, या तो मॉलिक्यूलर मास से, और या तो फार्मूला मास से। स्टूडेंट आप ऊपर क्या रखेंगे, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि जो न्यूमेरिकल में आपको मास दिया हुआ होगा वो रखेंगे। आप डिवाइड करेंगे इन तीनों चीज़ों से एक साथ नहीं करेंगे। किसी न्यूमेरिकल में आप एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, किसी में आप मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, और किसी में आप फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे। अब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फार्मूला मास क्या होता है। फिर भी मैं आपको एक रिव्यू दे देती हूँ कि जब भी न्यूमेरिकल में किसी सिंगल एलिमेंट के बारे में बात होगी तो हम एटॉमिक मास यूज़ करेंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल की या कंपाउंड की बात होगी तो आप मॉलिक्यूलर मास इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई आयनिक कंपाउंड की बात होगी जैसे कि सोडियम क्लोराइड तो आप वहाँ पर फार्मूला मास यूज़ करेंगे। देन स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल। पहले हम बात कर लेते हैं सोडियम के लिए। तो डेटा बनाएंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है सवाल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ ईच, मतलब सोडियम 50 ग्राम। ग्राम में क्या दिया हुआ होता है स्टूडेंट, हमेशा याद रखिएगा मास दिया हुआ होता है। ग्राम में क्या दिया हुआ होता है, हमें मास दिया हुआ होता है। तो आपको क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सब्सटेंस भी लिख सकते हैं आप, मास ऑफ सोल्यूट भी लिख सकते हैं। मास ऑफ सोल्यूट किसका दिया हुआ है, सोडियम का। कितना दिया हुआ है आपको, 50 ग्राम। आपसे क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब कि आपको मालूम करने हैं। क्या मालूम करने हैं, द नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। तो आपने क्या लिखा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, आपको क्वेश्चन मार्क बना दिया, मालूम करने हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला, अगर सिंगल एलिमेंट होगा तो एटॉमिक मास, तो सोडियम एक सिंगल एलिमेंट है, इसके साथ कोई और एलिमेंट नहीं अटैच होगा, कोई और एटम। तो आप क्या करेंगे, इसका एटॉमिक मास। स्टूडेंट एटॉमिक मास जो है आपको पता होना चाहिए, सोडियम का कितना है, 23 होता है, और एटॉमिक मास का यूनिट AMU होता है, तो हम यूनिट इसके साथ लगाएंगे। तो एटॉमिक मास कितना है, 23। नाउ अप्लाई द फार्मूला। आप फार्मूला एज इट इज कॉपी करें। नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सब्सटेंस लिख सकते हैं आप, डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से। आपने क्या किया, फार्मूला एज इट इज कॉपी किया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट और डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि सोडियम यहाँ पर सिंगल एलिमेंट है, इसलिए हमने एटॉमिक मास यूज़ किया है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, मास ऑफ सोल्यूट यानी कि Na कितना दिया हुआ है आपको स्टूडेंट, 50 ग्राम दिया हुआ है। एटॉमिक मास आपको पता है 23 है, 50 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 2.173 आ जाएगा, और आप क्या नहीं करेंगे, 2.173 मोल्स ऑफ सोडियम, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। रिजल्ट में आप आखिर में रिजल्ट लिखेंगे कि आपने क्या कैलकुलेट किया है। आपने कैलकुलेट किया है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम किए हैं सोडियम के, 2.173 मोल। नेक्स्ट आप जो है वो H2O के लिए काम करेंगे, वो है एज इट इज़ मेथड है, मास ऑफ H2O वही 50 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स आपको H2O के मालूम करने हैं। अब इसमें चेंज जो है वो ये है कि वहाँ सिंगल एलिमेंट था, तो इसलिए हमने क्या किया था, एटॉमिक मास लिया था। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, H2O एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, तो इसके लिए हम मॉलिक्यूलर मास इस्तेमाल करेंगे। ये आयनिक कंपाउंड में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में H2O बनता है, तो ये एक मॉलिक्यूल, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर मास इस्तेमाल करेंगे। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, आपको पता है इसमें जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक मास, उसको अगर हम प्लस कर देंगे तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, नीचे 2 लगा हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 को 16 में प्लस किया तो क्या आ गया, 18 AMU आ गया, ठीक है। आपने मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लिया H2O का। नाउ आप फार्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है उसका मास रखेंगे, डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से। सब्सटेंस का ऊपर मास क्या आपको 50 ग्राम दिया हुआ है, और मॉलिक्यूलर मास आपने कितना निकाला, 18 निकाला। दोनों को सॉल्व किया तो नंबर ऑफ मोल्स H2O के कितने आ गए आपके पास, 2.777 मोल आ गया। आखिर में आप रिजल्ट लिखेंगी, और इस तरीके से दोनों न्यूमेरिकल्स आपको अपनी कॉपी के अंदर इस तरीके से लिखने हैं।
नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है व्हाट इज़ द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ईच। पहले में आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने थे, अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, मास मालूम करने हैं। और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और मास मालूम करना है। उसमें क्या क्या था, मास दिया हुआ था और नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने। तो इस तरीके की सिचुएशन में भी आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है। एल्युमिनियम और कार्बन डाइऑक्साइड के आपको मास मालूम करना है। तो स्टूडेंट हम इसी फार्मूले से मास मालूम करने का फार्मूला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है किसके बराबर होते हैं, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। अब हमें ये चाहिए, ये निकालना है मास। तो ये चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो इस फार्मूले से आप ये फार्मूला निकाल सकते हैं। क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो आप ये फार्मूला बन गया। अब आप एल्युमिनियम के लिए काम कर रही हैं, वही डेटा बनाएंगी। नंबर ऑफ मोल्स एल्युमिनियम के दिए हुए कितने दिए हुए डेटा, इसमें 3 मोल्स दिए हुए हैं। मास ऑफ एल्युमिनियम आपको मालूम करना है, ठीक है, क्योंकि बोल रहे हैं व्हाट इज़ द मास, मास क्या है। और एटॉमिक मास जो है एल्युमिनियम का होता है 27 AMU। सॉल्व करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये क्या था, मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो हमने लिखा मास ऑफ अ सब्सटेंस और किसका मालूम कर रहे हैं, एल्युमिनियम का, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय। अब मैंने आपसे स्टूडेंट कहा हुआ है सिंगल एलिमेंट होता है तो एटॉमिक मास मॉलिक्यूल होता है, तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास और यानी कंपाउंड होता है तो आप क्या करते हैं, फार्मूला मास इस्तेमाल करते हैं। तो एल्युमिनियम सिंगल एलिमेंट है तो हम यहाँ पर एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आपको कितने दिए हुए, 3 दिए हुए हैं। एटॉमिक मास क्या है आपके पास 18, मास को हमने ग्राम में ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया, इसको आप क्या करेंगे स्टूडेंट, 3 जो नंबर ऑफ मोल्स थे और आपके पास जो मास है, एटॉमिक मास है वो 27 है, 3 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 18 ग्राम आ गया। मास का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, ग्राम। तो आपने क्या लगा लिया, ग्राम। तो आप लिखेंगे मास ऑफ एल्युमिनियम आपने कितना निकाल लिया, 18 ग्राम। आखिर में रिजल्ट लिखेंगे, तो मास ऑफ एल्युमिनियम आपने कितना निकाल लिया, 18 ग्राम। नेक्स्ट आप कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बिल्कुल एज इट इज़ काम करेंगे। क्या काम करेंगे, डेटा बनाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स आपको कार्बन डाइऑक्साइड के दिए हुए कितने दिए हुए, 3 मोल्स। मोलिकुलर मास CO2 का जो है वो कैसे निकालेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, कुछ नहीं लगा हुआ, प्लस का साइन लगा दिया। ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 लगा हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आता है, 32 को 12 में प्लस किया तो स्टूडेंट 44 ग्राम आपने क्या निकाल लिया, मोलिकुलर मास निकाल लिया। मास ऑफ CO2 आपको मालूम करना है, फार्मूला वही रहेगा, मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब स्टूडेंट ये हमने मॉलिक्यूलर मास रखा है, वहाँ सिंगल एलिमेंट था इसलिए एटॉमिक मास, यहाँ पर एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल है तो आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास इस्तेमाल करेंगे। 3 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आपके पास आंसर आ जाएगा। और मास का यूनिट ग्राम होता है तो इसलिए आपने यहाँ ग्राम लगा दिया। तो मास ऑफ CO2 आपने कितना निकाल लिया, 132 ग्राम। आखिर में रिजल्ट लिखेंगे कि मास ऑफ CO2 आपने कितना निकाला है, 132 ग्राम निकाला है। ये काम भी आपको इसी तरीके से अपनी नोटबुक यानी कि कॉपी के अंदर करना है। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड माय लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट यू इन अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।